नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम परमेश्वर के वचनों के अद्भुत और अनोखे सफर पे फिर जाएंगे। और आज इस 28 दिसंबर की सुबह मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि सब समस्याओं का हल। जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आज मैं परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ पढ़वाना चाहूँगा। आप जब भी ये डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखते हैं तो बाइबल अपने पास रखें और खोल लें भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 5। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 5 पद। इसमें मैं थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ूंगा, बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इसका कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों, मैं इससे एक जुड़ी बाइबल की आपको एक घटना बताना चाहूँगा कि प्रभु के दिनों में यूहन्ना आत्मा में आ गया और आत्मा में आने के बाद उसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि मैं जानता हूँ कि तू बहुत निराश हुआ है और मैं यह भी जानता हूँ कि तेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि तू गलत दिशा में जा रहा है या गलत दिशा को देख रहा है। दोस्तों, बाइबल में यूहन्ना जो था वो बहुत ज़्यादा विश्वासी था। उसमें एकदम निश्चित विश्वास वाला व्यक्ति था वो। उतने विश्वासी व्यक्ति के जीवन में जब उसके जीवन में परेशानी आई और परेशानी आने के बाद यूहन्ना जो था वो हटकर, परमेश्वर से हटकर अन्य बातों की ओर अपना मन को लगाने लगा। आज भी क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अदर्स कास्ट के लोगों के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई ओनली टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जब उनके जीवन में तकलीफ आती है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि एक बड़ी बीमारी आई और बीमारी आने के बाद वो सबसे पहले उनका ध्यान जो है वो संसार में चला जाता है, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल। और डॉक्टर जैसा बोला एडमिट करो तो एडमिट कर दिए, ये दवाई खाओ तो ये दवाई खिला रहे हैं, ये करो तो ये कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी उनको प्रभु यीशु मसीह का ख्याल नहीं आता, उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की भी दृष्टि, जो बीमार है उसकी दृष्टि भी उस डॉक्टर और दवाई की ओर रहती है, ना कि परमेश्वर की ओर। कहने का वचन का मतलब ये है मेरे दोस्तों, आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं। आर्थिक हो गया, शारीरिक बीमारी हो गया, या बहुत सारी सामाजिक परेशानी हो गया, परिवार में परेशानी हो गया। जब ऐसी परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे घर में तो सबसे पहले प्रार्थना दुआ तो बंद हो जाता है और बंद होने के बाद हमारा ध्यान संसार में रहता है। इसको कैसे सॉल्व करें, इस परेशानी को कैसे सॉल्व करें, पैसे कहाँ से लाएं, आर्थिक तंगी को कहाँ से दूर करें। ऐसे दुनिया भर की बातें उनके दिमाग में आते रहती है, पर परमेश्वर की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। हमने वचन में ही पढ़ा कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अगर उस समय, जिस समय मैं उस बीमारी के आदमी का उदाहरण बता रहा था, उस समय वो बीमारी में रहकर भी अगर परमेश्वर की ओर दृष्टि करता और प्रार्थना करता तो वो चंगा हो जाता। ये मेरा विश्वास है कि वो चंगा हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, तकलीफ है, चाहे वो जो भी रूप में हो, आर्थिक हो तो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि डालें, सामाजिक हो तो भी परमेश्वर की ओर दृष्टि रखें, पारिवारिक हो तब भी परमेश्वर की ओर दृष्टि डालें। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में जिस भी प्रकार से
परेशानी आए तो सबसे पहले आप इस वचन को वो याद करिएगा, भजन संहिता 34 उसका 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हमारा जो ध्यान है वह परमेश्वर से हटकर संसार में चला जाता है जब परेशानी आती है तो, जब परीक्षा होता है तो। मगर हमको उस समय उस ध्यान को संसार की ओर न लगाकर जब परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तब यहाँ इस वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। जिन्होंने उसकी, हम अगर उसकी ओर दृष्टि करेंगे, मुसीबतों में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, जब हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे तब फिर आगे लिखा है उन्होंने ज्योति पाई। तो हमारा जो तकलीफ है वो परमेश्वर ठीक करेगा, हमको एक आशीष देगा परमेश्वर, उस सारी परेशानी से हमको दूर करेगा। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब भी आपके जीवन में परेशानी, तकलीफ, बीमारी जो भी आए, तो सबसे पहले आप परमेश्वर की ओर ध्यान करें। संसार को बाद में देखें, डॉक्टर को बाद में देखें, दवाई को बाद में देखें। सबसे पहले अगर बीमारी आपके जीवन में आए तो सबसे पहले आप घुटने में आ जाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, मगर उससे पहले आप प्रार्थना करो। प्रार्थना ये नहीं करना कि ज्ञान बुद्धि दे डॉक्टर को ताकि इलाज कर सके। प्रार्थना ये करिए आप कि परमेश्वर तेरी दृष्टि मुझ पर हो और मैं चंगाई को पाऊं। अगर मेरे जीवन से किसी प्रकार का पाप हुआ है तो उसे क्षमा कर, आगे मैं उस पाप को नहीं करूंगा। पश्चाताप करें, प्रार्थना करें और देखिएगा कुछ ही घंटों में आपकी तकलीफ जाती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ विश्वास करना है और अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर हमेशा लगाना है, हर मुसीबत में, हर परेशानी में। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा और उसका उत्तर अगर आपको जानना है तो आज शाम का वीडियो देखें। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।